हेलो बच्चों, आपका स्वागत है डिफरेंशियल सीरीज में, जिसका पहला क्वेश्चन सॉल्व लेट y इक्वल कॉस इनवर्स कॉट x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx कॉस इनवर्स कॉट x। अब अगर आपको कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला याद होगा तो आसान हो जाएगा आपके लिए। वो क्या होता है, देखो चलिए यहाँ लिखते हैं हम -1/, रूट में आता है 1 - एक्स स्क्वायर, लेकिन 1 माइनस यहाँ पर एक्स की जगह पर लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर एक्स लिखा है। अब हमें dy dx, जो हमने x को जो इसको हमने x मान लिया, ठीक है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ आपके लिए। चलिए ये देखो dy dx कॉस इनवर्स x इक्वल होता है -1/√1 - एक्स स्क्वायर। देखो लेकिन इसमें तो x है इसलिए एक्स स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है कॉट x है, लेकिन अपने उसको x तो मान के डिफरेंशियल तो कर दिया, लेकिन कॉट x का दोबारा भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे ही पढ़िए सीखिए। ओके -1 रूट में देखिए, रूट में जैसा लिखा है आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है। डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं बोलो। डी वाई डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सो फाइनल स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 1 - कॉट स्क्वायर एक्स, माइनस का मल्टीप्लाई हमने माइनस में किया कॉसेक स्क्वायर एक्स, आंसर कंप्लीट। बहुत ही सरल है, बहुत ही सिंपल है, बट आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा डिफरेंशियल के लिए। अगर डिफरेंशियल में आप कंटिन्यू रहोगे तो इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व, क्या आ जाएगा, लेट y इक्वल में क्या हो जाएगा साइन टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना ही है इसमें, तो पहले तो फिलहाल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन लिखा हुआ है, यहाँ पर इनवर्स नहीं है, तो पहले तो आप इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, ठीक है ना। y dy dx साइन टेन इनवर्स एक्स। देखो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस, वो x क्या है टेन इनवर्स एक्स, लेकिन टेन इनवर्स एक्स का भी तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। चलिए तो ये देखो कॉस टेन इनवर्स एक्स। अब डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1/1 + एक्स स्क्वायर। आप चाहो आंसर आप यहीं पे कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें डिफ्रेंशिएट तो करना ही है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉट कॉस इनवर्स एक्स। अब देखिए कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों यहाँ पे कॉट लिखा है ना इसलिए। तो चलिए कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो लगा दीजिए, देखो यहाँ पर लगा देते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर, और यहाँ पे कोसेक स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सॉरी कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे हम इन्वर्स पे लगा रहे हैं कोसेक स्क्वायर, और ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स। अब डी वाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स का भी दोबारा करना पड़ेगा। चलिए कर दीजिए,
माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स। ओके, यहाँ देखिए -1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, बोलो क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको और समझना भी होगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर ये लिख दिया आपने, बस इसको लिखना है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, क्योंकि हमारा ये आंसर कंप्लीट नहीं है। अगर हम चाहें तो इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे, मान लो यहाँ पे ये लिखा है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sec होता है। सेक ब्रैकेट में हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x स्क्वायर, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला तो होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर सेक है तो फॉर्मूला आ जाएगा रूट में। किस में आ जाएगा हमारा, रूट में। कैसे हो जाएगा, देखो 1 + tan स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर एंगल क्या है हमारा, tan x, तो यहाँ लिख दो tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर। चलिए अब देखिए थोड़ा सा और हम बना लेते हैं। 1/रूट में क्या हो जाएगा आपका, देखो tan और tan इनवर्स x में से एंगल सिर्फ x बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ से 1 + x स्क्वायर, यानी कि 1/1 + x स्क्वायर। थोड़ा सा और देख लीजिए वो क्या है, जल्दी जल्दी में हम भूल गए उसको लिखना, ठीक है ना। यहाँ देखो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1, यानी कि 1 + x स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये फाइनल आंसर आपका, ठीक है। सो माफ़ी चाहेंगे बच्चों आपसे कि हम ये पहले क्यों नहीं कर पाए, लेकिन मुश्किल नहीं था, बट वो क्या है जल्दी जल्दी में हमको लगा कि यहीं पे आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में हमने दूसरे क्वेश्चन को देखा तो उसमें हमें लगा कि जी तो ये आंसर इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखो cos tan, बाकी अपना डिफरेंशियल पूरा कंप्लीट बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसके आगे आपको कुछ नहीं करना, किस कॉस को सेक में चेंज करना है, 1/sec x, ठीक है ना। और sec x का फॉर्मूला होता है रूट में 1 + tan स्क्वायर x, ओके। और ये तो इंटू में चली रहा है देखो आपका, ठीक है ना। चलिए अपन यही कंडीशन सेम हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े अलग है बाकी क्वेश्चन होते हैं, इसलिए हमें थोड़ा याद आया, ठीक है ना। तो देखिए इसको भी हम लेते हैं 1/-1/, क्या लेगा कॉसेक, कॉसेक को हम अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा ना। तो देखो साइन स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, चलिए हम इसको भी अभी ऐसे ही रखते हैं, ठीक है ना, रूट में 1 - x स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ से ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आप बोलोगे यस सर, चलिए तो ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे सर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो लगाइए देखो 1 - कॉस स्क्वायर एंगल में आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, चलिए और यहाँ लिख दो 1/रूट में 1 - x स्क्वायर हो गया, 1/रूट में 1 - x स्क्वायर। चलिए अब हम इसको लिखते हैं, देखो कैसे लिखते हैं इसको, 1/, क्योंकि देखो 1 का इंटू 1 में करेंगे 1 बचेगा, 1/1 माइनस, थोड़ा सा एक स्टेप और मैं बढ़ा के लिख दूं क्योंकि उसमें जगह कम थी, तो इसलिए मैं यहाँ चाहता हूँ पूरा क्या हो जाएगा, देखो कॉस और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और 1/रूट में 1 - x स्क्वायर। कुछ फॉर्मूले होते हैं, क्या फॉर्मूले होते हैं, देखो अगर यहाँ लिखा है 10 और ब्रैकेट में लिखा होगा tan इनवर्स x, तो इसका x होगा, ठीक है। जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे वहीं पर पूरे काम आते हैं, वहीं से चलिए कॉस इनवर्स x तब भी x, और अगर ऐसे भी बाहर भी इन्वर्स होगा और अंदर इन्वर्स नहीं होगा
तो उस कंडीशन में भी एंगल ही आता है, तो आप ये समझ लेना, ठीक है। चलिए हमने फॉर्मूला भी आपको समझा दिया। चलिए अगला उसको कंप्लीट करते हैं अपन। तो यहाँ से 1/1 माइनस एंगल बचेगा x, यानी कि x स्क्वायर, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, यहाँ भी पावर देखो, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3/2। ये आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए गुड। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझना है, ध्यान रखना है, इसलिए हम आपसे कहते हैं प्रैक्टिस अच्छी करते रहोगे तो दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी। चलिए अब हम लेते हैं सेक सॉल्व लेट y इक्वल, क्या हो जाएगा, सेक tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है। अब आपको मालूम है, समझ गए होंगे ना, तो आपसे भी गलती नहीं होगी, जैसे हमसे हुई है ना वैसे आपसे नहीं होगी शायद आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ लिख देंगे हम dy/dx सेक tan इनवर्स x। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बताइए। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, पहले आप इसको चेंज करना है तो चेंज कर लो। देखो अभी मैं इसको डिफरेंशियल में नहीं करना चाह रहा, ठीक है, तो मैं डिफरेंशियल में नहीं करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहीं पर मैं चेंज कर लूँ इसको। देखो ये लिखा है मैंने dy/dx। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर, बोलो अभी किया अपने क्वेश्चन पीछे, 1 + tan स्क्वायर एंगल क्या है, tan इनवर्स x। यहीं पर सिंपल कर लो ना, बड़ा क्यों बनाना है इसको फालतू में। dy/dx रूट के अंदर क्या बचेगा आपका, 1 + देख लो, अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा पूरा डिटेल में करके समझाओ तो देखो tan और ब्रैकेट में tan इनवर्स x का होल स्क्वायर होगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा जी, dy/dx रूट में 1 + x स्क्वायर हो गया। अब आप इसका डिफ्रेंशिएट अब कर सकते हो आराम से। तो रूट एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे सर 1/2 रूट एक्स, dy/dx रूट के अंदर क्या लिखा है हमारा, 1 + x स्क्वायर, उसका हम दोबारा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 रूट 1 + x स्क्वायर। 1 का 0 और x स्क्वायर का होता है 2x, 2 से ये 2 गया, यानी कि आपका जो आंसर बचना चाहिए, यानी कि जो आना चाहिए वो आ चुका है। ये लो, कोई परेशानी, x/रूट 1 + x स्क्वायर आंसर। क्लियर है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हमारे देखो यहाँ से ही तो डिफरेंशियल में परेशानी आती है हर उस स्टूडेंट को जिसका बेसिक ठीक नहीं होता, ठीक है, जिसने कभी फॉर्मूले अच्छे तरीके से पढ़े ना हो। तो मेरा मानना है कि अब यहाँ पर आपको पूरे फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए डिफरेंशियल इतना आसान नहीं होता जितना बच्चे बोलते हैं उसको। हाँ, जिनको समझ में आ जाता है उनके लिए तो आसान भी है, उनको हम नहीं कुछ कह सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व लेट y इक्वल, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। अब मेरा मानना यह है कि आप इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। अगर डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए अब आपको एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। cos 2a का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम आपको, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले का यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स लिखा हुआ है। तो हम क्या कर देंगे, पुट x इक्वल क्या रखेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा। तो रखिए y इक्वल cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
या ये हम क्यों रखते हैं, इसका जवाब आपको अगले स्टेप में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो ये कॉस इनवर्स, ध्यान से देखिए। अब मैं चेंज कुछ क्या करने वाला हूँ, इसकी जगह पर हम क्या रखेंगे, कॉस 2 थीटा। क्या रखेंगे हम, कॉस 2 थीटा। तो अभी हमने जस्ट इससे पहले फॉर्मूला समझाए थे आपको कि अगर tan और tan इनवर्स x या फिर ऐसे लिखा हो कॉस इनवर्स x और कॉस x, तब भी एंगल ही बचता है। समझ में आ गया आपको, इसलिए हमने ऐसा क्यों किया। और ये चीज़ उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिनके फॉर्मूले अच्छे होंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये हो जाएगा 2 थीटा, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे। अब क्या चेंज करेंगे हम यहाँ से, देखो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखो यहाँ से निकालेंगे, यानी कि रूट एक्स यहाँ हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल tan इनवर्स, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, चलिए मैं इसको दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ, देखो ये आप समझ लीजिए हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये लिखा था आपका x इक्वल tan स्क्वायर थीटा, ये तो लिखा था ना। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड। जैसे हमने स्क्वायर रूट लिया तो इस x पर तो रूट का साइन आ जाएगा और इससे स्क्वायर हट जाएगा, ये देखो, ठीक है। अब अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी, tan इधर जाएगा ना, तो tan लेफ्ट हैंड साइड में जाता है या राइट हैंड साइड में जाता है इस तरीके से, तो उस पर का इन्वर्स हो जाता है। ये लो, ऐसी वैल्यू निकालनी है। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 2 tan इनवर्स रूट x, क्योंकि हम जो भी डिफ्रेंशिएट करते हैं ना वो x के रिस्पेक्ट में ही तो करते हैं कि नहीं, बोलो। आप बोलोगे यस सर, तो अब कर दो डिफ्रेंशिएट। ये देख लो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx y, ये 2 हम ले सकते हैं आगे, dy/dx tan इनवर्स रूट x। तो ध्यान से देखो, 2 tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dy/dx रूट x का दोबारा करेंगे, हम दोबारा कर देंगे। तो देख लो, यानी कि अब यहाँ से जो भी आएगा आंसर आपकी समझ में आ जाएगा। कैसे, 2 1 या 2, यानी कि 2/1 प्लस एक्स, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट का साइन हमने हटा दिया। अब यहाँ देखिए, रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं, बोलो। तो ये देखो 2 से 2 डिवाइड कर दिया, यस। तो बस अब क्या है, लिख दो 1/1 प्लस एक्स रूट एक्स, आंसर। अगर यहाँ पर आप पुट नहीं करते x इक्वल tan स्क्वायर थीटा, तो यकीन मानिए आपका सवाल का आंसर नहीं आता। तो इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी बच्चों से कि जितना हो सकता है बारीकी से इसको पढ़िए, कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, हम आपके लिए 24/7 बिल्कुल रेडी है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व लेट y इक्वल, क्या लिखा है, कॉट इनवर्स e की पावर x, ठीक है। चलो कर दो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो इसमें तो इनवर्स पहले ही लिखा हुआ है, अगर अंदर इनवर्स होता तो प्रॉब्लम आती। तो उन क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है ना। और बाकी तो सब सेम आसान है ही, तो कर दिया हमने। देखो dy/dx y, dy/dx, क्योंकि इस क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट इतना टफ नहीं लगेगा आपको। देखो कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको भी मालूम है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy/dx e की पावर x का दोबारा भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, -1/,
क्या हो जाएगा 1 प्लस e की पावर 2x, यस, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएट। सो अगले स्टेप में एक बार और बढ़ाना पड़ेगा, एक स्टेप लिखना पड़ेगा ना, e की पावर x का मल्टीप्लाई हमको 1 में करना पड़ेगा, माइनस e की पावर x। इतना सरल बना देंगे आपके लिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को, कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा बच्चों। टीचर पढ़ा रहे होंगे ऑनलाइन, लेकिन जो मेहनत करेगा वो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं भी डाउट होगी ना, तो आप एक बार कोशिश तो कीजिए कि ये सर आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है ना। हम नहीं जानते कि आप क्या सोचते हो क्या नहीं सोचते, बट हम इतना जानते हैं कि अगर आपको समझ में आ जाए, बेशक कॉपी पे कर रहे हैं सवाल, जरूरी नहीं कि बोर्ड पे करें, स्मार्ट बोर्ड पर करें, आपको सवाल समझ में आना चाहिए, आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए हमारी मेहनत बिल्कुल सही है। चलिए, लेट y इक्वल कॉट इनवर्स, ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स क्यूब एंगल की जगह पे, ठीक। तो हमको करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स क्यूब। अब कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या था इसमें एक्स क्यूब। अब डी वाई डी एक्स क्यूब का द्वारा भी डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट होता है 3x स्क्वायर। चलिए एक स्टेप और आपका आंसर कंप्लीट, माइनस का 3x स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6। समझ में आ रहे होंगे आपको, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लीजिए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बेफिक्र रहिए, रिलैक्स रहिए आप, ओके। ठीक है, ये रखा है क्वेश्चन आपके सामने, देखो आप समझ लो। अब देखो सवाल किस तरीके से घुमा के दिए जाते हैं उनको समझना है आपको। अब यहाँ पर आ गया होल क्यूब, अब आपने कॉट इनवर्स एक्स इस क्यूब का क्वेश्चन तो अभी किया जस्ट पीछे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया होल क्यूब, तो हमें पहले से ही मालूम है कि जब तक हम होल इस क्यूब को नहीं हटाएंगे हमारा सवाल सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल क्यूब होगा। अब बताइए, पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो n एक्स का होल पावर n-1 करना पड़ेगा, फिर इसका डिफ्रेंशिएट आराम से अब आप कर सकते हो, यही तो होगा, यस। अब ये तो अपना चलता ही रहेगा, अब इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि डिफ्रेंशिएट तो हो चुका है। अब आगे देख लीजिए, देखो आगे क्या करना है आपको और कैसे करना है, ये देखिए कॉट इन डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, ये लो डी वाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट हमारे फॉर्मूले में यानी क्वेश्चन में एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या हुआ -1 अपॉन 1 प्लस क्या कर देंगे हम एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, हो गया, ये लो। अब एक्स स्क्वायर का दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है। चलिए अब हमें इसको बस लिखना है, नहीं अभी तो डिफ्रेंशिएट और करना है। चलिए क्या करना पड़ेगा, देखो ये माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -3 कॉट इनवर्स
एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 2 2 जा 4 हो जाएगी पावर। अब डी बाई डी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट होता है 2x, होता है कि नहीं? यस। अब हो गया आपका एक लास्ट स्टेप और बचा है, 2 3 जा 6 और x कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 4। सवाल आसान है, इस तरीके के डिफरेंशियल आप बहुत दिनों से करते आ रहे हो आप हमारे साथ में, ठीक है ना? तो इसलिए घबराने का नहीं है। अगर घबराहट है तो आप उसको दूर कीजिए, आप हमसे बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, ये लो क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए हमने लिख दिया है। आप जब तक हम इसको लिख रहे हैं आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम किसको करेंगे कैसे, ठीक है ना? लॉग tan इनवर्स x आ गया वो आपके दिमाग में? यस। तो कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स लॉग tan इनवर्स x। क्या होता है लॉग tan इनवर्स x का? तो देखो लॉग x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में x, यानी कि 1 अपॉन tan इनवर्स x होता है, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स tan इनवर्स का भी दोबारा कर दो, ये लो ये सवाल हो गया आपका। लो 1 अपॉन tan इनवर्स x और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर कंप्लीट। ये लो, आप इतना घबराते हो, आप इतना डरते हो, कहाँ है डर? डर होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए तो हम बार बार बोलते हैं कि सवाल सीख लो, सीख लो। एक बार अच्छा सीख लोगे ना, जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली बच्चों इस डिफ्रेंशिएशन में। ओके, चलिए इसी खुशी में आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो एक क्वेश्चन और है, उसको भी अपन कर लेते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व लेट वाई इक्वल, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और tan इनवर्स x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है तो वो तो करना ही पड़ेगा, आप भी जानते हो। ये लो डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, क्या होगा? ये लो देखो, ये आपका फर्स्ट फंक्शन होता है, ये सेकंड फंक्शन होता है। देखो क्वेश्चन देख के ही अगर आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन देख कर ही अगर आपको ये मालूम चल जाए कि भाई इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट होना है, तो समझ लीजिए आपका टॉपिक अच्छा है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आपको थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हो गया। चलिए डी बाई डी एक्स tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स, इसका होता है देखो 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। ये बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, बेसिक डिफ्रेंशिएशन में हम इसका अलग अलग करते थे, डी वाई डी एक्स 1 फिर प्लस डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता है ना, समझ जाइए, इसको डिवाइड कर दो किस तरीके से करना पड़ता है। 1 प्लस कितना हो जाएगा 2x tan इनवर्स x, ठीक, कंप्लीट है यहाँ तक। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व लेट y इक्वल लॉग साइन इनवर्स x की पावर 4। तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा हमको, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा
डी वाई डी एक्स वाई, यहाँ लीजिए देखो डी वाई डी एक्स लॉग साइन इनवर्स एक्स की पावर 4। तो सबसे पहले तो आपको log x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। log x क्या होता है 1/x, वो x क्या है इसमें साइन इनवर्स x की पावर 4। अब उसका भी तो हमें दोबारा करना पड़ता है। चलिए ये लो साइन इनवर्स x की पावर 4। और भी है इसको सीखने के मेथड, इसलिए हम आपसे कहते हैं अगर कहीं भी किसी को दिक्कत है, देखो क्या होता है जब तक आप हमसे पूछोगे नहीं तब तक हमारे पास जितने भी मेथड हैं, जितने भी तरीके हैं सिखाने के, हम उनका यूज कैसे करेंगे। यूज तभी किया जाता है जो बच्चा उसका यूज करना सीखे या वो चाहता है कि सर हमको और सीखना अच्छे तरीके से। अभी तो हमको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक हम जो सिखा रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देख के आप हमें जज कर दें कि नहीं नहीं सर समझाना नहीं जानते। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते होंगे तब वहाँ भी तो 10 बार पूछते होंगे कि नहीं बोलो। चलिए देखो डी बाई डी साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 - एक्स स्क्वायर, और एंगल क्या है हमारा एक्स की पावर 4 है कि नहीं बोलो। तो मेरे हिसाब से अगर मैं चाहूँ तो इसको इसी स्टेप में कंप्लीट कर सकता हूँ। कैसे, नहीं तो अगले स्टेप में कर लें। चलो फिर तो यहाँ लिखने की जगह पर चलो लिख दो, क्या हो जाएगा 1/साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 और 1/रूट में 1 - एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8। यहाँ क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x³ होगा ना, आप बोलोगे यस। सो आंसर आपका हो चुका है यहीं पर, या अब ये 4x³ को आप यहाँ पर लिख दो, नहीं तो आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपना टारगेट होता है इसमें डिफ्रेंशिएशन करना, और डिफ्रेंशिएशन कंप्लीट है तो फिर अपना टारगेट नहीं है इसको आगे ले जाना। हाँ जितना कैलकुलेशन बने तो कर देना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 12 नंबर का। सॉल्व लेट y इक्वल क्या लिखा है tan इनवर्स कॉस ब्रैकेट में cos √x हो गया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy dx y dy dx tan इनवर्स cos √x। तो आप मुझे बताइए tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 + x, x क्या है इसमें cos √x, ये होता है 1/1 + x², और dy dx cos √x होता है यस। अब हम कंप्लीट थोड़ा और करना है, देख लो कैसे हो जाएगा 1/, कैसे लिखेंगे हम इसको 1 + होल पावर है ना, इसको आप cos पे स्क्वायर लगा सकते हो, क्या हो जाएगा cos √x। cos x का क्या होता है -sin x, और x का भी तो दोबारा करना पड़ेगा √x है ना, इसलिए तो हमारा आंसर बनेगा क्या देखो -sin √x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + cos √x, और √x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 √x। चलिए ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। बताओ कहीं भी कोई समस्या होगी तो आप पूछते तो हो नहीं आप हमसे, तो अब हम क्या करें आप बताइए बच्चों, पूछना चाहिए ना, पूछा करो। ओके चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है ना, इसको मैं दोनों तरीके से बताने की कोशिश आपको करूँगा। सो लेट y इक्वल कितना हो जाएगा tan इनवर्स cot x, कितना हो जाएगा tan इनवर्स cot x, ठीक है।
सो बताइए क्या होना चाहिए। कैसे करोगे आप इसको? देखो, एक तरीका तो वो है जो आपने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा वाला? यहाँ देख लो पहले तो। यानी कि आपने पढ़ा होगा 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। पढ़ा है ना? ठीक है। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि बाहर tan इनवर्स से है, वो अंदर अगर tan आ जाएगा तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। ओके, तो देख लो। यानी कि क्या करेंगे हम इसका? ये देखो, tan इनवर्स। ओके, चलिए मैं इसको लिखता हूँ बड़े ब्रैकेट में, 10π/2 माइनस एक्स होगा। आपको मालूम है इस कंडीशन में ओनली एंगल बचता है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। तो y इक्वल π/2 माइनस एक्स क्या होता है? डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy/dx dy/dx π/2 माइनस dy/dx x। 0 माइनस यानी कि माइनस का 1 आपका आंसर बन चुका है कंप्लीट। क्या आ चुका है आपका? माइनस का 1 आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने अभी एक बताया था कि हम इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, तो उस मेथड को भी हम थोड़ा सा समझा दें आपको। ये देख लो, ये लिखा है y इक्वल tan इनवर्स। क्या आता है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं पहले हम, ठीक है? डिफ्रेंशिएट, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है ना? तो ये देखो dy/dx dy/dx tan इनवर्स cot x हो गया। देखो tan इनवर्स का x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। चलिए, तो कॉट एक्स का यहाँ पर दोबारा कर देंगे हम। तो देखो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिए, dy/dx कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये लो, माइनस का 1 बचा कि नहीं बोलो? तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने तैयारी किस तरीके से की है कि आप क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हो कि नहीं। इसलिए हम बार बार आपको बोलते रहते हैं, बार बार आपको फॉर्मूलों के बारे में याद दिलाते रहते हैं कि जिसके फॉर्मूले अच्छे समझ लीजिए उसका मैथ अच्छा, जिसके फॉर्मूले अच्छे नहीं है समझ लीजिए उसका कुछ नहीं हो सकता। क्लियर बोल रहे हैं आपको, मैथ्स पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत है, दोबारा फिर कर लीजिए। देखो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दीजिए। dy/dx y dy/dx tan sin इनवर्स x। अब आप देखिए tan x का फॉर्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x, और एंगल का दोबारा करना पड़ेगा। हो गया। चलिए, अब हमको मालूम है sec स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/cos स्क्वायर, ये लो लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? dy/dx रूट के अंदर 1 - x स्क्वायर। ओके, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैसे तो पढ़ा ही होगा, क्या होता है मालूम आपको? देखो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं बोलो? आप बोलोगे यस सर, तो हम इसका यूज कर लें क्योंकि ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स है, तो लगा दीजिए 1/, क्या हो जाएगा आपका? ये देखो 1/1 रूट में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर पहले से लगा हुआ है। 1 - साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये देखो 1 - x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ही आसान बन चुका है। देखो
स्क्वायर है और साइन इनवर्स एक्स एक्स ओनली एक्स बचेगा, ये लो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा आपको मालूम है आपको, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2। क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक तो आपको अच्छे तरीके से आते होंगे, ठीक है ना, कि इनमें परेशान न कीजिए आप हमको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हमने कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अब हमारे ला रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15। सॉल्व लेट y इक्वल क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a। ये लो, चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये पहला सवाल है, पहला सवाल हम कर चुके हैं, आप देख लीजिए, ठीक है ना। देखो dy/dx y dy/dx tan इनवर्स x अपॉन a। tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी दोनों पे स्क्वायर, और dy/dx x अपॉन a का दोबारा भी तो करना पड़ेगा, कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा यहाँ से 1 एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और x का होता है 1/a, यानी इससे जब डिवाइड ए कहाँ जाएगा, ऊपर ही तो जाता है, यानी कि a अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आंसर कंप्लीट। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सरल था, ठीक है ना। सो आपने उसको उड़ा दिया, यानी कि कर दिया कंप्लीट, ठीक है ना। 16 सॉल्व लेट y इक्वल कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। कर दीजिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy/dx y dy/dx कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। क्या होता है कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, आप कहोगे सर 1 माइनस के 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम dy/dx एक्स स्क्वायर का हम दोबारा कर देंगे, आप बोलोगे यस सर। हो गया। आप क्या है एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का 2 नहीं सॉरी माइनस तो लिखा है पहले से ही, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो यानी कि -2x अपॉन में रूट के अंदर क्या हो जाएगा देख लो 1 माइनस एक्स की पावर 4। बहुत सरल क्वेश्चन है, इनमें टाइम नहीं लगने वाला। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx y dy/dx कॉट इनवर्स रूट एक्स। अब कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। अब आप x का दोबारा करेंगे यानी रूट एक्स का, ये लो क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स और 1/2 रूट एक्स। बोलो चाहो आंसर यही कर दो, नहीं तो थोड़ा सा एक स्टेप और लेना है, -1 देखो -2 रूट एक्स, इसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, ये लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। बहुत बढ़िया। ये 17 क्वेश्चन नंबर। अब हमारा आ जाएगा 18। ये हम आपके लिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ध्यान से देखिए, इस तरीके से शायद ही कोई पढ़ाता हो ऑनलाइन में, क्लियर बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। देख लो समझ लो, हमने सोचा है कुछ अलग ही तरीके से पढ़ाना। अब आप उसको समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो फिर क्या ही हम कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx y dy/dx कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। लगाओ फॉर्मूला, -1 अपॉन रूट में क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है इसमें एक्स अपॉन ए, यानी दोनों पे स्क्वायर, और dy/dx एक्स अपॉन ए। होगा कि नहीं बोलो यस। तो हम अगले स्टेप में बना देंगे -1 अपॉन एलसीएम ले लो,
कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 मीन्स यानी कि 1 अपॉन ए। तो अगले स्टेप के लिए माइनस के 1 अपॉन ये रूट से बाहर निकल आएगा क्योंकि उस पर होल स्क्वायर है ना, इसलिए वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर नहीं है ना, तो हम उसको रूट में ही रखते हैं। ये निकल आया रूट से बाहर ए यानी कि 1 अपॉन में ए से ए काट दिया हमने, डिवाइड कर दिया क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो आपका जो आंसर आएगा माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया आंसर कंप्लीट। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और है यानी कि क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्व लेट y इक्वल, किसी भी क्वेश्चन को आप कभी भी पूछ लेना इनमें से, आपको दोबारा फिर समझा दिए जाएंगे, ठीक है ना। आप कोशिश तो कीजिए। क्या आ जाएगा हमारे पास, अब tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये देख लो tan इनवर्स एक्स स्क्वायर कर दीजिए डिफ्रेंशिएट। अब छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं आप, ठीक है ना। अब बड़े क्वेश्चन में थोड़ा धीमे करना पड़ता है ना। कर दीजिए डी वाई डी एक्स वाई tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। और x क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, डी वाई डी एक्स एंगल का द्वारा करेंगे एक्स स्क्वायर का। चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x मीन्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 4। समझ में आ रहे होंगे ना, बिल्कुल बिंदास समझ में आ रहे होंगे, आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ सरस्वती विद्यापीठ अकेडमी है। चलिए इसी खुशी में एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें मेहनत लगेगी थोड़ा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, इसलिए इसको बारीकी से देखना, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, करिए डिफरेंशिएट इसका। देखो डी वाई डी एक्स वाई कॉस इनवर्स एक्स अपॉन में एक्स प्लस 1 हो गया डिफरेंशिएट। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है ना, यस। अब एंगल का दोबारा करना पड़ेगा। ये लो पहला स्टेप कंप्लीट। चलिए अब हम दूसरे स्टेप को लेके चलते हैं आगे। -1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये देख लो, एंगल दोनों पहला अलग कर दो, एक्स का स्क्वायर अलग हो जाएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा। यहाँ पर लगेगा F1/F2 का फॉर्मूला, ये लीजिए क्या होता है F2 का होल स्क्वायर F2 डी वाई डी एक्स F1 माइनस F1 डी वाई डी एक्स F2। क्लियर? ओके चलिए अब हमारे पास यहाँ पर एलसीएम लेना है। देखो -1 अपॉन एलसीएम ले रहे हैं तो देख लीजिए एलसीएम आपको समझ में आना चाहिए। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का आमने सामने मल्टीप्लाई होगा, अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्लियर है, लेकिन न्यूमिनेटर में तो हम कर सकते हैं। क्या होता है x प्लस 1 डी वाई डी एक्स, एक्स का होता है 1 माइनस एक्स और x का 1 और 1 का 0 होता है, यस। अब थोड़ा सा और -1 अपॉन, ये देख लो, ये तो रूट से बाहर निकल आएगा ना, क्योंकि ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो ये x प्लस 1 हो जाएगा।
यहाँ पर लगा दीजिए फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभी भी इसको ऐसे ही रखो, देख लो x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यस, ब्रैकेट ओपन कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ से x प्लस 1 माइनस एक्स। तो देख लो तो गौर से, इससे ये पावर डिवाइड, x से x और एक्स स्क्वायर से हमने एक्स स्क्वायर को भी माइनस कर दिया है। तो हमारा जो आंसर बच रहा है, क्योंकि देखो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1, यानी कि माइनस का 1 आएगा। देख लो गौर से, x प्लस 1 को हमने ये ब्रैकेट में रख दिया, क्या हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2x। उम्मीद करते हैं सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सो चलिए आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, उसे आप देख लीजिए, जैसे आप ज़्यादा खुश हो जाओगे और हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करोगे कि बस। तो इसलिए लास्ट क्वेश्चन लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन लीजिए आज, ठीक है ना, इस वीडियो को लास्ट। देखो पहले तो हमको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होता है डी वाई डी एक्स वाई डी एक्स साइन इनवर्स 3x प्लस 2। अब साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x क्या है हमारा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं बोलो। चलिए अब इसके आगे डी वाई डी एक्स, इसका भी तो दोबारा करना पड़ेगा, ये लो एंगल का भी कर दो, क्या बुराई है इसमें। चलिए फिर लिख दो इसको 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस, इसको ब्रैकेट ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप इसको ऐसे ही रखो, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का साइन अंदर जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 0, यानी कि आपका फाइनल आंसर ये भी आ चुका है। सो 3 बन जा 3 और 3 बन जा 3, यानी कि 3 अपॉन में डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है इस वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को एंजॉय कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।